नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनके सलाहकारों डीजीपी दिलबाग सिंह, सेना व सुरक्षा बलों के अधिकारियों के अलावा प्रशासन के अधिकारियों ने भी किया। अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रास वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। उनके दौरे को लेकर सभी स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सूत्रों का कहना है कि आज उनका कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, वे राजभवन में रहेंगे। राष्ट्रपति कल यानी सोमवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर 22 वर्ष पूरे होने पर द्रास वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहेंगे और सूत्रों का यह भी कहना है कि वे द्रास वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि देने के बाद वापस श्रीनगर लौट आएंगे। राष्ट्रपति 27 जुलाई मंगलवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और इस दौरान वे 84 विद्यार्थियों को मेडल और डिग्रियां भी बांटेंगे। उनके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कश्मीर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वापस दिल्ली लौट जाएंगे और बताया यह भी जा रहा है कि वे श्रीनगर के कुछ पर्यटन स्थलों पर भी जा सकते हैं। तो कुपवाड़ा में पुलिस और सेना ने आज मिलकर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। जिले के नादरनाग अबूरा इलाके में आज 4 आईडी बरामद कर ली गई और माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया जाना था। दरअसल पुलिस और सेना की 41 राष्ट्रीय राइफल्स ने आज एक सूचना के आधार पर नादरनाग अबूरा में सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान एक बड़े पत्थर के नीचे छिपाकर रखी गई ये चारों आईडी बरामद कर ली गई। इन चारों आईडी को बम निरोधक दस्ते की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया और इलाके में कुछ और हथियार व गोला बारूद छिपाए जाने की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने वहां पर बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। तो कश्मीर घाटी में आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और शनिवार को बांडीपुरा में 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद आज कुलगाम में हुई मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों ने दरअसल साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में मोनद इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अपने आप पर घेरा तंग होते देख फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए इस फायरिंग का जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया। आपको यह भी बताएं कि सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 85 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि पहले की तुलना में यह संख्या काफी कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह इसका कारण पूरी तरह से घाटी में स्थानीय युवाओं के आतंकी समूहों में शामिल होने में आई हुई कमी को मानते हैं। उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वीके जोशी ने आज ध्रुव कारगिल राइट में शामिल बाइकर्स का हौसला बढ़ाया और जोजिला पास पहुंचते ही और पहुंचने से पहले यहां पर उन्होंने बाइकर्स से पूरी एकाग्रता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने का आह्वान किया। उत्तरी कमान द्वारा इस रैली का यहां आयोजन कारगिल युद्ध की जीत के 22 साल और स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसमें 75 बाइकर्स भाग ले रहे हैं। Good. Take care. All the very best and do well. Thank you. Thank you, sir. सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जिला रियासी के खेरालट गांव के निवासी सेना के जवान का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद जवान कुलविंदर सिंह अमृतसर में सेना की 581 लाइट रेजिमेंट में तैनात थे और उनका पार्थिव शरीर शनिवार रात को रियासी पहुंचा था और आज उन्हें पंचतत्वों में विलीन कर दिया गया और उनके परिजनों और सगे संबंधियों के अलावा गांव के सैकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
राजौरी के जीएमसी अस्पताल को एक और बड़ी सौगात मिल गई है और इस अस्पताल में दूसरे ऑक्सीजन प्लांट ने आज से काम करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्घाटन जिले के डीसी राजेश कुमार ने किया। इस ऑक्सीजन प्लांट की निर्माण जो क्षमता है वो 750 एलपीएम और इससे पहले 1000 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट यहां पर पहले ही लगाया गया था। अस्पताल प्रशासन में पूरी तरह से ये प्लांट काम कर रहा है। यूनिट था, पहले एरोक्स कंपनी ने 1000 एलपीएम का यहाँ पे फिक्स किया था, जो ज़ेर इस्तेमाल है और लोगों को कोविड के पीरियड में काम आया। इसके अलावा ये जो दूसरा यूनिट यहाँ पे लगने वाले हैं वो 2250 एलपीएम के लगने हैं, जिसमें से 750 वाला एक पार्ट 1 जिसको हम बोलेंगे वो आज जो है इंस्टॉल हो गया है। ये तमाम लोगों को मुबारकबाद है। ऑनरेबल एलजी साहब उनकी हदायत की और उनकी कोशिश से ये, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी खास कर चूँकि ये प्लांट जो है ये अब्रॉड से आता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, बड़े लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन के इशू रहते हैं, फिर इसकी क्लियरेंस वगैरह, कस्टम क्लियरेंस, वो सारी जो है गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी करवाई और आज तो जिला पुंछ के एक सीमावर्ती गांव में आज एक खाली दुकान में पार्क किए गए ट्रैक्टर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां पर सनसनी फैल गई और सनसनी फैलते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। ये घटना एलओसी के नजदीक बसे गांव खड़ी करमाड़ा की है और ट्रैक्टर के मालिक की माने तो दुकान का शटर भी बाहर से बंद था। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर जलकर राख हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हम निकले बाजार जा रहे थे तो सुबह देखा तकरीबन 5 बजे आग लगी हुई थी गाड़ी की। फिर मैंने खुद, अब मेरी दुकान है, मैंने खुद शटर खोला है और शटर बंद था, शटर खोला है तो फिर लोगों को बुलाया तो आके उन्होंने आग बुझाई। तो फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, लेकिन उनसे पहले लोगों ने हिम्मत करके इसको आग को बुझा दिया था। लेकिन फायर ब्रिगेड ने आगे पीछे मक्की थी तो उसमें आग लगी थी। जब वो गाड़ी पहुंची तो उन्होंने आके हेल्प की और आग बुझाई। कांग्रेस पार्टी की बिजनौर इकाई को आज एक बड़ा झटका लगा है। बिजनौर में कांग्रेस के एक युवा कार्यकर्ता ने इस पार्टी से राहें जुदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, यानी उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और भाजपा में जाता हुआ वो नजर आया। तो भाजपा के आरएसपुरा से जिला प्रधान हरभजन सिंह की मौजूदगी में आज यहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी में भी यहां शामिल हुए, क्योंकि भारी तादाद में आप देखिए साफ तस्वीरों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया। कांग्रेस के जहां पे एक्स यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो नौगांव की इनकी टीम थी पूरी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को इन्होंने समझा है। इन्होंने अपनी सेवाएं कांग्रेस में दी होंगी, लेकिन वहां पे इन्होंने घुटन महसूस की, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दामन इन्होंने थामा है। सबसे पहले तो सभी को मुबारकबाद है कि पूरी टीम को, जिसमें तो लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हुई कांग्रेस पार्टी ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर अपनी भड़ास निकाली। पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए आरोप लगाया है कि मौजूदा दौर में देश की जनता महंगाई की चक्की में पिसकर रह गई है और केंद्र सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने से खाने की थाली भी अब महंगी हो गई है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। की महंगाई को ध्यान में रखते हुए, बिजली की कटौती को ध्यान में रखते हुए और कहीं पे भी सुनवाई यहाँ पे नहीं है। पूरी तौर पे मांग करते हैं कि यहाँ पे एक्साइज की ड्यूटी हो, टैक्स जितने हैं वो उसमें कमी लाई जाए, ताकि पेट्रोल की डीजल की कीमतों में गिरावट आए और आम लोगों का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। और इसी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी प्रभावित यहाँ पे हुआ है। जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित होता है, खाने वाले चाहे दाल हो चाहे तेल हो, उसमें कीमतों में काफी बढ़ोतरी यहाँ पे हुई। तो मैं समझता हूँ कि लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। ये आम लोगों के हक की बात यहाँ पे है, इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे किसी न किसी ढंग से जहाँ गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सड़कों पे रोष प्रदर्शन करते हुए इन लोगों की आवाज को बुलंद
सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही है और इसी कड़ी में सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन ने आज बाड़ी ब्राह्मणा में समैलपुर इलाके में स्थित बटालियन मुख्यालय में कई पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दिया। बटालियन के अधिकारी डीएस बिष्ट सहित अन्य अधिकारियों व उनके परिजनों ने इस मुहिम में अपना योगदान दिया। में मेगा ट्री प्लांटेशन का ड्राइव चलाया जा रहा है। 25 तारीख को ये निर्देश मिले थे कि सभी सीआरपीएफ के यूनिट जो हैं वो मेगा ट्री प्लांटेशन के अधीन अपने अपने लोकेशंस में पेड़ लगाएंगे। उसी क्रम में आज 38 बटालियन के मुख्यालय और हमारी जितनी भी कंपनियां हैं सब लोग पेड़ लगा रहे हैं। इसमें हमारे जो जवान हैं उनके परिवार वालों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आज बड़ी हमें खुशी और हर्ष हो रहा है कि हमारे 38 बटालियन के परिवार ने 200-250 पेड़ यहाँ पे लगाए हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आने वाली जनरेशन इसका जरूर फायदा उठा पाएंगे। उधर वन विभाग ने रियासी में ग्रीन ड्राइव के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आज पौधारोपण अभियान चलाया है और जिला वन अधिकारी जो कि ज्योत्सना सरकार की मौजूदगी में इस दौरान स्कूल कैंपस में यहां पर कई पौधे लगाए गए। हमने यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर किया है और इसके अलावा जो हमारा जो टारगेट है जो गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स का है दैट इज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.45 से 1.5 लाख हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो रियासी फॉरेस्ट डिवीज़न है जो मेरा स्टाफ है हम सभी का टारगेट है कि 50,000 से 60 ऑलमोस्ट इट कैन बी गो अप ऑल्सो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट हमारी कोशिश है कि ये इतने हम अपने पर्सनल एफर्ट्स से हम इनको जो है पौधे लगाएं। मरम्मत कार्य के चलते उधमपुर में हाईवे पर बने बिरमा पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये मरम्मत कार्य बीआरओ द्वारा करवाया जा रहा है और इसका पूरा यहां पर जब तक काम नहीं होता तब तक यातायात नहीं खोला जाएगा। फिलहाल आपको बताते चलें कि पूरा होने के बाद ही यातायात को बहाल किया जाएगा। बीआरओ का अमला युद्ध स्तर पर यह काम पूरा करने में जुटा हुआ है ताकि लोगों की सहूलियत के लिए पुल को जल्द से जल्द खोला जा सके। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप काफी हद तक कम होने के चलते लोग भी अब लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन में घरों में बंद रहने के बाद अब लोगों को प्रशासन ने यहां आवाजाही की छूट दे दी है, जिसका वो नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आए। आलम यह है कि मास्क की अहमियत को लाभ यहां पर नहीं दे पा रहे हैं, यानी इसका लाभ उठाते हुए भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लोग मास्क को बिल्कुल भूल चुके हैं, जिनके खिलाफ अब पुलिस को शिकंजा कसना पड़ रहा है। जम्मू में डोगरा चौक में आज नावाबाद पुलिस ने नाका लगाकर ऐसे कई लोगों के चालान काटे जो बिना मास्क के ही घरों से निकले हुए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेस पे निकलते हैं और लोगों को हम इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं कि जब भी आपने घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगाओ। तो ये सेफ्टी आपकी है, हमारी भी सेफ्टी है, ठीक है ना। और बिना मास्क के आप बाहर निकलोगे तो ऐसे थर्ड वेव भी आ रही है, ठीक है ना, कोरोना की। जब थर्ड वेव आएगी तो ऐसी कितनी डेथ्स वगैरह हो रही हैं। तो साथ में हम लोगों को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते नहीं हैं, तो फिर साथ में हम उनका चलान भी कर रहे हैं। 500 रुपये का ये मिनिमम चलान है। ये ड्राइव हमने काफ़ी दिन से चलाई हुई है। तो मैसेज यही रहेगा हमारा जनता से कि जब भी आपने घर से बाहर निकलना है मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो और जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग है, जहाँ पे ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे जाने से मना ही करिए, ठीक है ना। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तभी घर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई की आज जम्मू में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को सरकार की सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई और उनसे इन्हें जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। के अंदर हमने
सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जिस प्रकार उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सेवा के कार्य किए हैं, ठीक उसी प्रकार जितनी भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं बनाई गई, नीतियां बनाई गई, उनको जन जन तक, उनको युवाओं तक, उनको हर समाज के वर्ग तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके आम योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। युवाओं से जो अपेक्षा है, युवाओं से जो आकांक्षा है इस समाज की, हम उसको पूर्ण करने में अपना खून पसीना एक करेंगे। शिवसेना जम्मू कश्मीर ने जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों में लोगों के मार्गदर्शन के लिए लगाए गए साइन बोर्ड्स की भाषा पर भी सवाल उठाती है। शिवसेना का आरोप है कि प्रशासन डोगरी या फिर हिंदी भाषा की अनदेखी कर रहा है और अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए साइन बोर्ड इसका जीता जागता सबूत है। शिवसेना की राज्य प्रधान अश्वनी गुप्ता ने कहा कि कश्मीर में साइन बोर्ड उर्दू जबकि पंजाब में पंजाबी में लिखे जाते हैं, और जम्मू की अगर बात करें तो डोगरी और हिंदी भाषा को यहां पर छोड़कर अंग्रेजी भाषा में ही यहां साइन बोर्ड्स लिखे जाते हैं। जितने भी जहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ना उसमें कोई हिंदी में लिखा हुआ है ना कोई डोगरी में है। डोगरी हमारी मातृभाषा है, डोगरी में लिखना चाहिए और हिंदी में लिखना चाहिए। जहाँ पर फिर सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, पंजाब के अंदर आप चले जाओ आपको पंजाबी में दिखाई देगा। हमारे साथ कश्मीर, हमारी स्टेट के अंदर कश्मीर है, वहां पर भी साइन बोर्ड जो लगे हैं वहां भी उर्दू के अंदर लिखे हुए मिलेंगे आपको। डल झील का रास्ता जहां से जाता है, एक मंदिर के बाद साइन बोर्ड लगाया हुआ है, वो मंदिर रघुनाथ जी के मंदिर के बाहर, वो रघुनाथ जी का मंदिर का जो चेहरा है बिल्कुल छुपा दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। शिवसेना जीते। तो जम्मू के दोमाना इलाके में खुलने जा रही शराब की दुकान का विरोध अब शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने आज भाजपा और आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर मंदिरों के शहर जम्मू को शराब की दुकानों का शहर बनाने का आरोप लगाया। लोगों ने चेतावनी दी कि वो किसी भी सूरत में शराब की दुकान को इस इलाके में नहीं खुलने देंगे। चाहते हैं कि यहाँ पे ये चीज ना खुले। छोटे छोटे बच्चे बंदे सर्विस वाले हैं, हमें आना जाना होता है, सुबह शाम हम कैसे आए? इतना छोटा सा रास्ता है, इसमें ये ऐसी बात होगी तो हम आना जाना कैसे होगा? ऐतराज इस चीज का कि हमारे मोहल्ले में नहीं खुलना चाहिए, कहीं दूर जाके खोलो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। यहाँ पे खोलने वाली जगह नहीं है। हम धरना देंगे, हम नहीं खोलने देंगे, हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। तो जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग को लेकर डोगरा फ्रंट ने आज प्रदर्शन किया और डोगरा फ्रंट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए चूंकि जमीन की निशानदेही भी कर ली गई है, लिहाजा इस मसौदे को अब जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है। से दिया गया, लेकिन मांग करना चाहता हूं प्रपोजल बनकर के ना रह जाए। 46,455 कनाल जमीन चिन्हित कर ली गई है, बता दिया गया है कठुआ की कितनी है, ये भी बताया गया है उधमपुर की कितनी है, ये भी बताया गया है सांबे की कितनी है, जम्मू की कितनी है, और ये सारी डिस्ट्रिक्टों की मिला करके 46,455 कनाल जमीन वो रखी गई है। मैं उपराज्यपाल महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कभी ख्वाब के अंदर भी सोचने की बातें नहीं कर सकते थे, आज लोग अंदर की और बाहर की बात करना चाहते हैं। अरे 46,455 कनाल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ख्वाब अगर कोई पूरा कर रहा है, अगर उसके विषय के अंदर विचार करा, किसी ने मांग नहीं करी, वो विचार उपराज्यपाल माध्यम से हुआ और उपराज्यपाल जी ने। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन के अधीन आने वाले कई इलाके जानलेवा साबित हो रहे हैं। रामबन में आए दिन पेश आने वाले सड़क हादसों में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और आज इसमें एक और कड़ी जुड़ गई। रामबन में आज एक ट्रक से गहरी खाई में गिरने से सहचालक की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा हाईवे पर मंकी मोड़ इलाके में तब पेश आया है जब चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से ट्रक खाई में जा गिरा और मृतक की पहचान रतन सिंह निवासी रियासी, जबकि घायल चालक की पहचान शैलेंद्र सिंह निवासी उधमपुर के रूप में की गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन में भर्ती कराया गया है।
तो जम्मू के नरवाल इलाके में स्थित पीएचई के स्टोर में बीती देर रात आग लग गई और संदिग्ध परिस्थितियों में लगी हुई आग में स्टोर में रखा हुआ सामान जलकर राख कर दिया है। और बीती देर रात 3 बजे के करीब स्टोर में से अचानक ही आग की लपटें उठने लगी और सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। आग की लपटों पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके अलावा कोई और एक्सीडेंट तो था नहीं, तो उससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। अब हमने जेसीबी बुलवाई है, काफी देर से मशक्कत कर रहे हैं हम इस आग पर, तो अब हम जेसीबी की मदद से आग पे काबू पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम हर जगह पर देखने को मिला है, तो आज आप देखिए अनंतनाग से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए आज भाजपा की अनंतनाग इकाई में बेहद उत्साह देखा गया। भाजपा की महिला इकाई की उपाध्यक्ष रोमेसा रफीक और उनके सहयोगियों ने आज प्रधानमंत्री का ये रेडियो प्रोग्राम सुना और लोगों से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी लोगों से आह्वान किया। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल पे जोर दिया, योजनाओं पे जोर दिया। जो भी स्कीमें उन्होंने लॉन्च की, हमें उनको इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे करना है। और वैक्सीन हमेशा जो हमें वैक्सीन कैंपेन शुरू करनी है आज से, हर मतलब जहाँ पे वैक्सीन करते हैं हर ब्लॉक पे हमें जाना है, हमें कैंपेन करना है, हमें लोगों को अवेयर करना है कि वैक्सीन कीजिए, जो हमारी सेहत के लिए, जो हमारे मुल्क के लिए, जिससे हमारा मुल्क सक्षम रहे। और हमें मोदी जी का शुक्रिया अदा करना है कि जिन्होंने वैक्सीन फ्री फॉर ऑल कैंपेन चलाई है पूरे वर्ल्ड में। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।